बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे और आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद रहें, क्योंकि सेहत एक ऐसी नेमत है कि अगर आप सेहतमंद हैं तो दुनिया के सारे काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं एक पिंक रिबन के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी कि पिंक रिबन जो है वो ख़वातीन को खूबसूरत और सेहतमंद बनाने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हर साल जब पूरे हर साल में एक दफ़ा ये लोग सेलिब्रेट करते हैं पिंक टूबर, जो कि ब्रेस्ट कैंसर से आगाही देते हैं और लोगों को बताते हैं कि इसकी क्या इसमें आपको प्रिकॉशंस करने चाहिए, किस तरह से आप अपनी सेहत को बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं पिंक रिबन पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ कि जो ख़वातीन को जो कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, उसको बहुत ज़्यादा वो लोग सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि उनको आगाही देते हैं कि कोई ऐसा सिम्टम्स होते हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें और अपने आप को सेहतमंद बनाएं। तो मैं भी उनका साथ दूंगी और उनके साथ साथ हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ हम अपने प्रोग्राम के मुतालिक बात कर लें कि आज हम प्रोग्राम में 2 चीज़ें बनाएंगे, नहीं 3 चीज़ें बनाएंगे भाई। आज हम 3 चीज़ें बनाएंगे। आज हम बनाएंगे एक सूप। वैसे तो हमारे जहनों में यही एक चीज़ आती है कि सूप जो है वो उस वक्त बनाया जाता है जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन ये एक बहुत ही हेल्दी सूप है। आप देखिएगा कि हम बना रहे हैं बीफ बार्ले सूप। बीफ बार्ले सूप, इसमें हम बीफ का इस्तेमाल करेंगे जो हमने बॉईल करके पहले से रखा हुआ है। इसके अलावा बार्ले यानी जौ का इस्तेमाल करें। जौ आपको पता है हमेशा बहुत ही हेल्दी होती है। जौ का आप दलिया खाते हैं, अगर नाश्ते में जौ का दलिया आप खा लेते हैं, थोड़ा सा उसमें दूध या फिर ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स ऐड कर लें तो बहुत ही हेल्दी हो जाता है आपके लिए और आपको पूरे दिन बहुत अच्छी और इंस्टेंट एनर्जी जो है वो देता रहेगा। इसके अलावा आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्ती और डिश। हम बनाएंगे फ़रफ़ाले विद चिकन एंड रोस्टेड गार्लिक। अब फ़रफ़ाले क्या चीज़ है? ये एक पास्ता की किस्म है जिसको हम बो पास्ता भी कहते हैं और दिखने में ये बहुत खूबसूरत है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर उस वक्त होता है जब हम कोई सैलड वगैरह बनाते हैं, लेकिन इसमें हम किस तरह से बनाएंगे ये आप देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही क्विक रेसिपी है ये। इसके अलावा एक और क्विक रेसिपी हम बनाएंगे बनोफी पाई। बनोफी पाई भी इतनी आसान सी रेसिपी है, अगर आपके पास इंग्रेडिएंट तैयार है तो विद इन नो टाइम यह तैयार हो जाती है, बिल्कुल उसमें टाइम नहीं लगता है। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि हम जो लेते हैं कंडेंस मिल्क लेते हैं, उसको पहले से आपने अगर पका के रखा हुआ उसको कैरामलाइज़ करना, यानी कंडेंस मिल्क उसको भी कैरामलाइज़ किया जाता है। और किस तरह से किया जाता है? कंडेंस मिल्क का बंद डब्बा आप लें और उसको पानी में डाल के पकने के लिए छोड़ दें। पहले 5 से 10 मिनट आप उसको तेज़ आंच पे रखें, फिर 2 से ढाई घंटे आप उसको स्लो हीट पे रखिएगा तो वो कैरामलाइज़ हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाऊंगी कितना मज़ेदार और बहुत ही अच्छा हो जाता है। बहुत ज़्यादा 5-6 घंटे तक मत रखिए, वरना क्या होता है कि उसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो दांतों में आते हुए आपको महसूस होंगे तो वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है जी। तो ये थी हमारी 3 रेसिपीज़ जो कि हम आपके सामने बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कितनी आसान और क्विक रेसिपी। अच्छा, मज़े की बात है तीनों रेसिपीज़ क्विक हैं, जल्दी जल्दी बन जाएंगी। अगर आपके पास तैयारी होती है तो चीज़ें आसानी के साथ बन जाती हैं। पहले हम बनाएंगे अपनी स्वीट डिश बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो ठंडी भी हो जाएगी और आपके लिए आसान हो जाएगी। देखना कि हम स्वीट डिश को किस तरह से बनाएंगे, यानी बनोफी पाई। बनोफी पाई के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेरे पास यहाँ रखे हुए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास ये देखें कंडेंस मिल्क ये रखा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास ये चॉकलेट है और ये हैं केले। ठीक है ना, केलों की हमें ज़्यादा ज़रूरत है और ये इतने सिंपल है। इसका बेस जो है वो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है जी। बेस मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने बेस कैसे बनाया है। अच्छा, इसको बना के आपने ठंडा कर लेना है। देखिए, वही आपने चॉकलेट के वाले बिस्किट लेने, कोई भी क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती है आप वो ले लीजिएगा और इसको आपने क्रम बना लिया, यानी आप इसको पीस लीजिएगा। पीसने के बाद आपने क्या करना है, 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर इसमें शामिल करना है, मिक्स कीजिएगा। उसके बाद वनीला एसेंस के 1 से 2 ड्रॉप आप डालिएगा और उसको ये देखें सख्त हो गया, अब बिल्कुल आराम से कट सकता है। अगर आप इसको वैसे ही बना लेंगे ना तो क्या होगा कि वो बिल्कुल क्रम्स जो है ना थोड़ी देर के बाद ना वो गिरना शुरू हो जाते हैं, अच्छे नहीं रहते। और ये बना के मैंने इसको क्या किया तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम ओवन में इसको बेक कर लेंगे। ये बेक हो गया, ठंडा हो गया और अच्छा क्रिस्पी हो गया। इसके बाद अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग में सबसे पहले मेरे पास ये कंडेंस मिल्क मौजूद है, ये पूरा कंडेंस मिल्क हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखा आपने, ये पूरा 1 टिन है। मैं बड़ा वाला स्पून लेती हूँ, बल्कि मैं स्पैचुला ले लेती हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा।
ये देखिए जी, क्योंकि ये बड़ी मज़ेदार है डिश और उसमें हम क्रीम भी इस्तेमाल करेंगे, केले भी इस्तेमाल करेंगे और क्विक भी बन जाएगी। इसको अच्छा सा ठंडा कीजिएगा और फिर इसको खाइएगा, आप देखिएगा कितनी मज़ेदार लगेगी। इसको हम फैला लेंगे पूरा ना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, ब्रेक आ गए हैं तो मैं काम ये करती हूँ कि केले जो है मेरे पास जो यहाँ रखे हैं वो मैं काट के रखती हूँ। बाकी की पूरी रेसिपी मैं आपके सामने बनाऊँगी। हमारा आज का सवाल भी है, हमारा आज का सवाल ये है कि आपको ये बताना है पास्ता की कोई सी भी 4 किस्में बता दीजिए, ठीक है। उनके नाम आपने बताने कि पास्ता के कौन कौन से क्या क्या नाम होते हैं और क्या शेप उनका होता है, आप बताइएगा, आपको मिलेगा इसी तरह से। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्ती बनूफी पाए। अच्छा, इसके लिए कंडेंस मिल्क आपने देखा था कि मैंने पूरा इसमें शामिल कर दिया और उसके बाद ये केले हमने दरमियाने साइज़ के, ना बहुत मोटे हैं ना बहुत बारीक हैं, मैंने इनको काटा। काटने के बाद अच्छा सा इस पर अरेंज कर दें आप और उसके बाद आप क्रीम इसके ऊपर डालेंगे। क्रीम आप जितनी डालना चाहते हैं आप क्रीम विप करें और विप करके खाली ऐसे भी डाल सकते हैं। कोई इस पर कोई आप डेकोरेशन करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा जिस तरह से आप इसको करना चाहिए। फिर थोड़ा सा हम इस पर चॉकलेट स्प्रिंकल कर देंगे तो ये और भी दिखने में अच्छी लगेगी, ठीक है जी। अब थोड़ा सा, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, आप लोग बिल्कुल इस बात का ख्याल मत कीजिएगा कि मैं हाथ से काम कर रही हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरे मेरे हाथ हैं, ठीक है ना। ज़ाहिर है किचन में जब ख़वातीन आती हैं तो डेफ़िनेटली वो सोचती हैं कि जी हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए ताकि आप जब जो भी खाना बनाएं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी होना चाहिए। चलें जी, ये और इसके बाद हम थोड़ा सा ये रह गए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी, बड़ी स्वीट सी होती है। थोड़ा सा इसको आप हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा देर तक फ्रिज में मत रखिएगा, वरना क्या होता है कि बहुत ही फिर ये केला बच गया है। इसको हम यहाँ रख देते हैं और क्रीम मेरे पास यहाँ पे मौजूद है तो झटपट इसको हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि क्रीम मेरी सेट होगी। चलें, ये थोड़ा सा मैं देखती हूँ, अगर जो ये हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे क्रीम ठंडी बहुत है, ये देखें, मुझे थोड़ा सा काम करते हैं सिंपल, मैंने इस तरह से करना है, ठीक है। जो भी आप इसमें फूल बनाना चाहते हैं, जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आप इसकी, क्योंकि क्रीम इससे ठंडी बहुत है, निकल नहीं पा रही है इसमें से ना। बहरहाल कोशिश पूरी करती हूँ कि निकल आए किसी तरीके से। चलें जी, इस तरह से सिर्फ आपने करनी है, सिंपल। नहीं, ये हो नहीं पा रही है अभी। ऐसा करते हैं कि इसको हम थोड़ा देर के लिए रख लेते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट है, क्रीम करेंगे, उसके बाद ये मेरे पास चॉकलेट है, वो ग्रेट करके इस पर डालेंगे और ये हमारी डिश जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसको यहाँ रखते हैं और अपनी दूसरी डिश बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। पैन ले लेते हैं और फिर कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी, हेलो। आंटी, कुछ ठीक ठाक। हेलो जी जी, बिल्कुल, आप बोलती रहिए, मैं सुन रही हूँ आपकी बातें जी। नहीं, लेकिन आपको अपने फ़ोन की आवाज़ म्यूट करनी होगी। कर दिए। कर दिए? चलें जी, हाँ, कहिए क्या कहना चाहती कैसी हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने जी। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, आपका शो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, क्या शौक से देखती हैं हमारे शो में, ये बताइए। जो आप, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है ना, तो इसीलिए मैं आपकी कुकिंग देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है। चलें, बहुत शुक्रिया। और ये है कि रेसिपी लिखने बैठती हूँ तो रेसिपी गुजर जाती है। अच्छा तो फिर आप ऐसा किया करें, रिपीट में प्रोग्राम देखा करें या फिर आप हमारे पेज को ज्वाइन करें, वहाँ जाके देखा करें। लेकिन आप सवाल का जवाब देना चाहेंगी बेटा? हाँ जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? कौन सा सवाल है आंटी? हमारा आज का सवाल ये है कि पास्ता की आपने कोई भी 3 से 4 किस्म के नाम बताने। नहीं, ये नहीं आता पास्ते का। पास्ता बनाती ज़रूर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अभी प्रोग्राम में बहुत टाइम है, आप फिर भी जो है आप देखें, आप इसको सेंड भी कर सकती हैं 8881 पे। अच्छा जी, यहाँ पर हम अपनी डिश स्टार्ट करते हैं। फरफाले विद गार्लिक, रोस्टेड गार्लिक ना। अच्छा, इसके लिए हमने तेल गरम कर लिया और यहाँ पर हम शामिल करेंगे इसमें ये लहसुन, और ये लहसुन जो है हल्का सा फ्राई करके मैं इसको बाहर निकाल लूँगी ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर ऊपर से भी आए ना, और थोड़ा सा इसी के अंदर छोड़ देंगे,
हल्का सा कर लेते हैं ताकि हल्का इस पर कलर आएगा तो उसको मैं निकाल लूँगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ प्याज मौजूद है, एक छोटे साइज़ की प्याज, इसको हमने चॉप किया हुआ, ये डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा मेरे पास ये चिकन का कीमा है, थोड़ा सा मोटा आपने रखना है, ये 300 ग्राम है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया है ऑलमोस्ट। इसको थोड़ा सा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि ऐसा ना हो कि ये ज़्यादा डार्क कलर हो जाए, और ये ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा ऊपर से भी इस पर गार्निशिंग में डालना है। चलिए थोड़ा सा इसको, और फौरी तौर पे मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँ। ये हो गया, बेहतरीन हो गया ये, और इसमें गई ये प्याज, ठीक है। प्याज को बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से ना। प्याज को हमने सिर्फ सौते करना है, हल्का सा सॉफ्टनेस इसमें लेकर आनी, बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसको पकाना नहीं है, ठीक है। प्याज हो जाएगी तो हम इसमें 300 ग्राम चिकन का कीमा इसके अंदर शामिल करेंगे। अब आप इसको बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन चिकन के कीमे से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। ये गया चिकन का कीमा 300 ग्राम, और चूँकि मेरे पास पास्ता जो है वो बॉयल हुआ हुआ 1 कप के करीब है। ये हो गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे ये आपको बताते हैं, बड़ी जल्दी बन जाएगी ये, इसी मेरा ख्याल है उसमें बन जाएगी, आप देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे पास मटर मौजूद है, इसके अलावा ये कुटी हुई काले मिर्च, पहले तो चलें ये डाल देते हैं, तकरीबन 1.5 टीस्पून। नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, क्योंकि और चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, तमाम चीज़ें डाल के आप थोड़ी देर के लिए कुक कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। चलें, ये देखिए मिक्स हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा पार्मेसन चीज़ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसके अलावा वुस्टरशायर सॉस यहाँ मौजूद है। एक काम करते हैं, वुस्टरशायर सॉस इसमें डाल देते हैं। ये गया वुस्टरशायर सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके अलावा चिकन पाउडर इसमें शामिल करेंगे, ये गया इसमें चिकन पाउडर। इसके अलावा पार्मेसन चीज़ ये चला गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है क्या चीज़, ये मेरे पास मौजूद है मशरूम। अब मशरूम ये इस अप टू यू कि आप कितना पसंद करते हैं, बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। चलें, और थोड़ी सी देर के लिए इसको हम कवर करके रख देते हैं, ज़रा सा, बस ठीक है, इतना हो गया। इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्टीम में चिकन का कीमा जो है वो आसानी से गल जाए। वैसे कीमे में गलाने में कोई भी इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी गल जाता है। इसके अलावा मटर मेरे पास मौजूद है, ये मटर मैंने बॉईल किए हुए इसलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किए। मटर मेरे पास मौजूद है, 3/4 कप मटर है मेरे पास। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है ये सन ड्राई टमाटो। सन ड्राई टमाटो ये बहुत ही अमेजिंग एक इंग्रेडिएंट है जिससे आप बहुत सारी पास्ता की डिशेस बना सकते हैं। इससे आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इससे सैंडविचेस बहुत अच्छे बना सकते हैं। और ये सन ड्राई टमाटो बाज़ार में इजीली मिल जाते हैं। और अभी पैकेट, अच्छा ये इससे बहुत सख्त है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी देर इसमें डालूंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसका प्रोसीजर बड़ा आसान है, घर में भी आप बना सकते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे धूप इतनी अच्छी नहीं लगती तो इसको आप अवन के अंदर भी बना सकते हैं। फिर इसको आप ऑलिव ऑयल के अंदर डाल के रख लीजिए, तो आप इससे जो दिल चाहे चीज़ें बनाएं, बहुत बेहतरीन बनेगी। ये तमाम चीज़ें मैं ऐड करूँगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया है। क्रीम भी इसके अंदर शामिल करेंगे। आपने सवाल का जवाब देना है कि पास्ता की आपने 4 किस्मों के नाम बताएं, आपको मिलेगा NX की तरफ से बहुत ही अच्छा सही है। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। मेरा दिल जो है ना इसी में लगा हुआ था कि जल्दी से मैं ये काम कर दूँ, ऐसा ना हो क्रीम जमती रह जाए ना। तो ये हो गया तकरीबन, ठीक है। और अब इस पर हम क्या करेंगे, देखिए अचानक से हम एक दूसरी रेसिपी पे आ गए ना, लेकिन चलें ये भी हो गया काम। अभी काम करते हैं कि ये मेरे पास जो चॉकलेट है ना, इसको भी ग्रेट करके इस पर डाल देते हैं और ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सही है जी, ये मेरे पास चॉकलेट है। अभी वैसे तो खैर ये भी ठंडी है, मैं देखती हूँ कि ये होती है कि नहीं होती है। हो जाएगी, हो रही है। चलें जी, थोड़ा सा डालना है हमने, ज़्यादा नहीं। जितनी, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चलें जी, बस ये थोड़ा सा मैं इस पर डाल देती हूँ और ये हमारी रेसिपी जो है ये कंप्लीट हो गई। सही है जी, आई एम श्योर कि आपको इतनी आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सही है, चलें मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और फिर आप आ जाइएगा दूसरी रेसिपी पे। ये बन गई हमारी एक रेसिपी जिसको मैं यहीं पहुँचा देती हूँ। ठीक है जी, बनूफी पाए हमारी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर हम बना रहे हैं जनाब जो पास्ता बना रहे हैं। इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया था क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ना हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि चिकन का कीमा आपको चाहे मोटा हो या कुछ भी हो, लेकिन आपको पता है कि बहुत जल्दी गल जाता है। ये गया। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये मटर, इसके अलावा ये शामिल करेंगे इसके अंदर हम सन ड्राइड टमाटोस। ज़बरदस्त। अच्छा, इसका हमने आज आपसे सवाल भी पूछा है कि आपने हमें ये बताना है कि पास्ता के कोई से भी चाड़ना आसान सी वो है। मैं अमूमन ये इसको रिपीट करती रहती हूँ और आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए, ताकि आप बताएंगे तो आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। क्योंकि आपको पता है कि पास्ता जब हम बॉईल करते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है। और ये थोड़ा सा पानी इसमें मैं डालूँगी कि उनका पास्ता जो है एक तो गीला हो जाता है बहुत, या फिर थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। अब गीला क्यों हो जाता है, पता होता है क्या है हमारे साथ मसला सारा ये कि हमें थोड़ा सा, जैसे छोटा बर्तन अगर हमने लिया, उसमें पानी हमने बॉईल किया, उसमें हमने पास्ता शामिल किया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उससे पास्ता जब फूलता है तो वो जुड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे आप बॉईल करें ना, एक तो आप थोड़ा सा मामूली सी आपने उसमें कसर लाजमी छोड़नी है। जब आप उसमें कसर छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे फिर वो जब आप उसको ड्रेन आउट करेंगे, पानी ड्रेन आउट होगा, तो वो बिल्कुल अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, यानी बिल्कुल सही देगी। फिर जैसे कि ये मेरे पास रखा है फरफाले पास्ता रखा हुआ है, उसको हम वो पास्ता भी कहते हैं। इसमें हल्की सी मामूली सी कसर है अभी। जब मैं इसको उसके साथ कुक करूँगी तो इसकी स्टीम से भी थोड़ा सा ये अच्छा सा कुक हो जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। वरना अगर इसको मैं फुल डन कर लेती तो क्या होता है कि उससे फिर ये जब मैं इसके साथ मिक्स करती तो ये सॉफ्ट हो जाता। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको 2-3 कलर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये देखें, ये मेरे पास कलर वाला था तो इसलिए मैंने इसमें कलर वाला भी ले लिया। लेकिन अगर आपको कलर वाला नहीं मिलता कोई मसला नहीं, ये खाली आप वाइट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वाइट लेना चाहें वाइट ले लीजिएगा, नहीं तो आप ये भी ले सकते हैं। मैं बस मिक्स था तो मैंने मिक्स ले लिया। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ क्रीम। 3/4 कप क्रीम शामिल करेंगे और फिर इसका हम नमक टेस्ट करेंगे। कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं ठीक हूँ। आप फर्स्ट टाइम मैं कॉल कर रही हूँ किसी भी शो में, और मुझे आप बहुत पसंद हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग होती है। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका। आज मेरी लक है कि मुझे आपके प्रोग्राम में कॉल कर ली मैंने और आपसे बात भी हो रही है। मेरी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी क्या क्वेश्चन क्या है आपका? हमारा आज का सवाल ये है कि पास्ता हम बनाते हैं, उसकी कोई सी भी चार शेप्स के नाम आप हमें बताइए। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से। एल्बो शेप होती है, जी शेल शेप है, प्लांटी शेप है, पेनी पास्ता है, अच्छा, लाजानिया, स्पेगेटी, चीज, सारे पास्ता जो है मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छी आपकी रेसिपी से ही ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। चलें, गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया जनाब। और बताइए, कुछ हमारे प्रोग्राम में कुछ नया देखना चाहती हैं? मैंने कहा कुछ प्रोग्राम में नया देखना चाहती हैं आप? जी प्रोग्राम नहीं, आप तो मतलब जितने भी मसाला के माशाल्लाह शेफ और एक्सपर्ट हैं सब बहुत अच्छा सिखाते हैं। अच्छा, तो मैं तो खैर आज फर्स्ट टाइम ही बात कर रही हूँ मसाला चैनल पे, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और जो कुछ भी आप लोग सिखाते हैं और हमें घर बैठे सीखने को मिलता है, ना कुकिंग क्लासेस अटेंड करने को जाना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। सारा कुछ हमें यही लेकिन कुकिंग क्लास का अपना ही एक मज़ा होता है, आपको पता है। कुकिंग क्लास का अपना एक मज़ा होता है जब आप फेस टू फेस मिलते हैं, लाइव देखते हैं, लाइव कुकिंग हो रही होती है, लाइव बातें हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, उसका अपना एक मज़ा। आप कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जेहलम से बात कर रही हूँ। चलें, जेहलम, इंशाल्लाह ताला कभी हो सकता है कि हम जेहलम भी आएँ और आपसे मुलाकात करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। और बाकी मैं आपको से बता रही हूँ कि क्लास करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा होता है जब हम क्लास में जाते हैं। हम लोगों को भी मज़ा, अब मैं यहाँ प्रोग्राम करती हूँ, 1 घंटा मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, बातें कर रही होती, लेकिन वो क्या होता है कि जब वहाँ हम बातें कर रहे थे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स हमें फ़ौरन मिल रहा होता है चीज़ों का। तो ये अच्छा या बुरा दोनों सूरतों में मिल सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी हमें कोई ऐसा बुरा रिस्पांस मिला। हमेशा बेहद अच्छा मिलता है। जैसे रिसेंटली हम लोग हैदराबाद गए थे, वहाँ की ऑडियंस से तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। इतनी एनर्जेटिक थी ख़वातीन सारी की सारी वहाँ पे कि बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बड़ा मज़ा आया। और रेसिपी तो हमने की ही की, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी मेल मुलाकात, बातचीत, सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल थैंक यू सो मच कॉल करने का। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि ये तैयार हो गया। अब मैं इस स्टेज पे देख लूँगी कि मुझे लगेगा कि नमक सही है तो मैं इसमें पास्ता शामिल कर दूँगी। मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। अब जब मैं इसको इसमें ये शामिल करूँगी
बिल्कुल बहुत अच्छा बैलेंस हो जाएगा। चलें, मैं थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। और सवाल का जवाब आप लोग बिल्कुल तैयार रखें कि सवाल का जवाब आपने देना है। हमारा आज का सवाल ये, इतना आसान पास्ता मेरे ख्याल है और इतना झटपट तो शायद ही आपको कभी मिला हो, ठीक है ना? ठीक है, चलो जी, एक ब्रेक का टाइम आएगा। मैं काम करते हैं कि मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये सारा पास्ता भी इसके अंदर मिक्स करूँगी। इसको हमने कोई बेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस निकालेंगे और साफ़ कर लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कि पास्ता के कोई से भी 4 शेप्स बताइए। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा पास्ता जो है झटपट वो तैयार हो चुका है, ठीक है। मैंने सिर्फ इसीलिए निकाला था ताकि आप लोग भी देख लें। और इसको अब मैं निकाल लें, कोई बेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ इसको थोड़ा सा गर्म इसलिए करी हूँ ताकि गर्म होने से ज़रा ये देखें अच्छा सा सॉसी बनाइए बहुत ना। चलो जी, मैं इसको निकालती हूँ, फिर जल्दी से आ जाएंगे हम अपनी सूप की रेसिपी पे। बिस्मिल्लाह। ओहो, पूरा बोल जो है माशाल्लाह से हमारा भर गया है। और ये जो रेसिपी हमने आज बनाई है ये तकरीबन 4 लोग आराम से खा सकते हैं, ठीक है। ये दिखने में यूं ही बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसके ऊपर मैं जो गार्लिक है उसको मैं इसके ऊपर डालूँगी। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। अच्छा, इसको गार्लिक ब्रेड के साथ आप सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये मेरे पास रोस्टेड गार्लिक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से डालेंगे। ये हो गया। और गार्लिक ब्रेड मैंने यहाँ पे तैयार करके रखी हुई है, तो इसको भी हम इसके साथ इसी तरह से लगा देंगे ताकि ये खाने में और दिखने में दोनों में आपको बेहद अच्छी लगे। चलें जी, ये मैंने थोड़ी सी लगाई है, अभी मैं दूसरी भी लगा लूँगी इस साइड पे ना। चलें जी, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आ जाते हैं जल्दी से सूप की रेसिपी है। तो सूप बहुत आसानी से बन जाएगा, सारी चीज़ें तैयार हैं। इसके लिए हमें चाहिएगा पैन में हम डालेंगे तेल कौन सा? ऑलिव ऑयल डालेंगे हम इसमें। ये ऑलिव ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। सही जी, ये चला गया 2 टेबलस्पून। और इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट, वो क्या है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। ये सूप ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें डालेंगे हम ये प्याज, ठीक है, लहसुन। कितना हेल्दी सूप है ना ये। और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा इसको हम सौते करेंगे। और सौते करने के बाद क्या चीज़ इसमें डालेंगे? हम डालेंगे इसके अंदर, ये मेरे पास बीफ, बॉयल किया हुआ बीफ जिसको मैंने श्रेड कर लिया इस तरह से, ठीक है, ये डालूँगी। मेरे पास तेज़पत्ता है, तेज़पत्ता हम अभी शामिल कर देते हैं, ठीक है। ये चला गया। मशरूम है मेरे पास, इसके अलावा गाजर है और थोड़ा सा मेरे पास है रोज़मरी से बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। ये आपको पता है इटालियन हर्ब है, इजीली मिल जाता है। ये ग्राउंड भी मिलता है, यानी पिसा हुआ भी मिलता है, लेकिन आप इसकी जो लीव्स हैं इस तरह से आप लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें तमाम चीज़ें डालने के बाद तकरीबन आप इसको हाफ़ एन आवर तक कुक कीजिएगा। ये हो गया, खुशबू आ जाए ज़रा सी। चलें, ऑलमोस्ट हो गया। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी सबसे पहले ये गया बार्ले यानी जौ। इसके बाद हम डालेंगे बीफ, इसके बाद हम डालेंगे मशरूम। बहुत ही सिंपल। गाजर थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं कम डालूँगी। ये गई गाजर, एक छोटे साइज़ की गाजर, कुटी हुई काली मिर्चें, वोस्टरशायर सॉस 1 टेबलस्पून। इसके अलावा हम रोज़मरी डालेंगे। और रोज़मरी डालते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपने हाथ से इस तरह से डालना है। ये चला गया। और अब डालूँगी मैं इसमें 6 कप पानी। ये गैस है पानी डाल के इसको हम हाफ़ एन आवर तक कुक करेंगे। लेकिन हाफ़ एन आवर तो नहीं है, अब हम इसको थोड़ी देर बाद गाढ़ा कर लेंगे। ये गैस है पानी, ऑलमोस्ट 6 कप पानी चला गया। अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। नमक मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि बीफ के अंदर भी है और गाजर के अंदर भी नमक था। इसको हम थोड़ा सा पकने देते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा ना, ये देखें, तो मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर से हम इसको गाढ़ा कर लेंगे। ठीक है जी, इसको हटा देते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन सूप बनेगा, आप बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रही थी ताकि आपको एक मोटिवेशन होना चाहिए कि भाई ये चीज़ अच्छी बनेगी, इसको हम ज़रूर बनाएंगे ना।
और बताना मेरा काम होता है, ताकि आप मैं बताऊंगी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। चलें जी, सूप हम डिफरेंट तरीके के बनाते हैं। हमारे यहाँ दरअसल बहुत ही खट्टे सूप पसंद किए जाते हैं, कि हॉट एंड सार सूप है, या फिर जो बनता है कॉर्न सूप बनता है, जिसमें बहुत सारे सॉसेस वगैरह डाल के बनाया जाता है, लेकिन ये सिंपल बट हेल्दी सूप है। चलें जी, ये हो गया। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। मैं एक काम करती हूँ कि नमक टेस्ट करती हूँ, मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी, थोड़े से नमक की ज़रूरत है इसमें। चलें जी, ये गया नमक इसमें। अच्छा, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन भी जाएगी, जो मैं अभी वो काट लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। ठीक है, इसको जब तक उबाल आ रहा है, काम करते हैं कि स्प्रिंग अनियन ले लेते हैं। जो आप चाहें तो गार्निशिंग में डालें, आप चाहें वैसे भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं। जो थोड़ा सा येलो है, अभी स्प्रिंग अनियन इतनी अच्छी सीज़न में आई नहीं है, थोड़े दिन बाद आएगी, उसका इस्तेमाल इंशाल्लाह ताला हम अपने प्रोग्राम्स में आपको बताते रहेंगे। ये स्प्रिंग अनियन ऊपर से डालें चाहे ऊपर से डालें, मैं दोनों तरह से डालूँगी। थोड़ा सा पत्ते में भी डाल देंगे। ये गई थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, और अब मैं इसको गाढ़ा, यानी इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको थिक कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा आपने इस तरह से गाढ़ा नहीं रखा। ये देखिए खुद ही सारे कलर जो है ना निकल कर इसमें आना शुरू हो गए। और ये डाल देते हैं इसमें, क्योंकि आपने देखा कि इसके अंदर हम जौ का इस्तेमाल किया, यानी बारले का इस्तेमाल किया, तो वो ऑलरेडी उससे एक थिकनेस आ जाती है। ये देखा आपने कितना बेहतरीन सूप जो है वो तैयार हो रहा है। और ये जो है डाल ही देते हैं। चलें, ये गया। कोई सिरका हमने शामिल नहीं किया, थोड़ा सा वुस्टरशायर सॉस, हल्का सा एक फ्लेवर को चेंज करने के लिए। चलिए, थोड़ा सा इसको मैं कुक होने देती हूँ। ये देखा आपने कितना फिलिंग वाला है, कितनी सारी इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, चलें जी, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कुक करती हूँ। उसके बाद मैं इसको अपने बोल्स में निकालूंगी। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक लें। लेकिन जल्दी से आप सवाल का जवाब हमारा दे सकते हैं कि पास्ता के कोई से भी 4 शेप के नाम बताएं। एक छोटा सा ब्रेक। बीफ बार्ले सूप। अज्जा: उबला बोनलेस बीफ 1 कप, उबले जौ 3/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड गाजर 1 अदद, चॉप्ड मशरूम 3 से 4 अदद, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, कुटी काले मिर्च 2 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी 6 कप, रोजमेरी आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1.5 खाने का चमचा, वुस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: गर्म तेल में प्याज और लहसुन सौते करके गाजर, मशरूम, उबला बोनलेस बीफ, तेज पत्ता, नमक, कुटी काले मिर्च, रोजमेरी, वुस्टर सॉस और उबले जौ डालें। फिर पानी शामिल करके आधा घंटा पकाएं। अब इसमें कॉर्नफ्लावर मिलाकर गाढ़ा कर लें। फिर तैयार सूप निकालकर हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। फिर फाले विद चिकन एंड रोस्टेड गार्लिक। अज्जा: चिकन का मोटा कीमा 300 ग्राम, मशरूम 4 से 5 अदद, सन ड्राइड टोमेटोज़ आधा कप, उबले मटर 3/4 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, उबले बो पास्ता 2.5 कप, वुस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन की यखनी 3/4 कप, क्रीम 3/4 कप, पामेजान चीज़ 2 खाने के चमचे, चॉप्ड प्याज 1 अदद, भुना लहसुन 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल आधा कप, कुटी काली मिर्च 1.5 चाय का चमचा, गार्लिक ब्रेड सर्विंग के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें। अब इसमें चिकन का कीमा और वुस्टर सॉस शामिल करके अच्छी तरह भूनें। फिर इसमें नमक, कुटी काले मिर्च, कटे मशरूम, उबले मटर, सन ड्राइड टोमेटोज़, भुना लहसुन, क्रीम, चिकन की यखनी, पामेजान चीज़ और उबले बो पास्ता शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें और डिश में निकाल कर गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करें। बनोफी पाए। अज्जा: चॉकलेट बिस्किट्स का चूरा 1.5 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, फिलिंग के अज्जा, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, पिटी हुई क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस चंद कतरे, केले 4 से 6 अदद, चॉकलेट स्प्रिंकल्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कंडेंस्ड मिल्क के टिन को पानी में डालकर दरमियानी आंच पर 3 से 4 घंटे तक गर्म करें और निकाल कर फ्रिज में रख दें। बेस बनाने के लिए बिस्किट्स के चूरे में पिघला मक्खन और वनीला एसेंस मिलाकर पाए डिश में सेट करें और गर्म ओवन में 5 से 7 मिनट बेक करके ठंडा कर लें। अब इस पर कंडेंस्ड मिल्क और फिर केले काट कर डाल दें। उसके बाद फिटी हुई क्रीम डालें। आखिर में चॉकलेट स्प्रिंकल्स से गार्निश करके सर्व करें।
बनोफी पाए, अज्जा, चॉकलेट बिस्किट्स का चूरा 1.5 कप, मक्खन 4 खाने के चमचे, फिलिंग के अज्जा, कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, पिटी हुई क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस चंद कतरे, केले 4 से 6 अदद, चॉकलेट स्प्रिंकल्स हस्बे ज़रूरत। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर सूप जो है मैंने अब बोल्स में निकाल लिया है। अब सूप को ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन इसको आपने कुक ज़्यादा देर तक करना। चीज़ें डालने के बाद भी हाफ़ एन आवर के बाद फिर उसके बाद आपने उसमें थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लावर डालना है। ठीक है जी। यदि हमारी आज की रेसिपी, आई एम श्योर कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। हमारे विनर जो है उनका नाम प्लीज़ बताइएगा। हमारे सादिया हैं लाहौर से, उन्होंने आज एनएस का गिफ्ट जो है वो विन किया है। हमने आज पास्ता के 4 शेप्स के नाम पूछे थे और टाइम की थोड़ी कमी है। वैसे आप तमाम लोगों को मालूम होंगे कि इसकी क्या क्या शेप है। पास्ता के बहुत सारे शेप हैं, यानी कि एल्बो मैक्रोनी होता है, इसके अलावा आपको पता है कि पैने पास्ता होता है, और इसके अलावा शेल पास्ता है, वो पास्ता है, फरफाले हैं, ये बहुत सारी इसकी किस्में। लेकिन नॉर्मली हमारे घर में एल्बो मैक्रोनी जो है वो ज़्यादा बनाया जाता है, स्पेगेटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम बनाते हैं, आपने देखा जब हम लज़ानिया बनाते हैं उसकी शीट्स भी होती हैं, वो भी पास्ता की किस्मों में शामिल किया जाता है। बहरहाल आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि मैं सैटरडे को यानी 19 तारीख को बीच लग्जरी होटल कराची में आपसे मुलाकात करूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वहाँ पर है फूड फेस्टिवल। तो आप लोग भी आइएगा और बहुत एंजॉय कीजिएगा इस पूरे ओकेजन को। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।